रूम में अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस वॉर रूम की बैठक में अब वो शामिल होंगे, जानकारी मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। हालांकि महामंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है कांग्रेस वॉर रूम की। इस बैठक में शामिल होंगे, बेहद खास ये मंथन रहेगा क्योंकि अब खुद मुखिया भी वहां पर पहुंच चुके हैं। लगातार महामंथन, टिकटों को लेकर काउंटडाउन शुरू। वहीं दूसरी तरफ ये भी जानकारी फर्स्ट इंडिया आपको दे रहा है कि राहुल गांधी भी मरुधरा के रण में फिर से उतरेंगे। चुनावी बिगुल एक बार फिर से बचेगा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वॉर रूम में पहुंच चुके हैं। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुकुनी का करेंगे। नरेश जी, मुखिया पहुंच चुके हैं, अभी क्या और भी दिग्गज आने बाकी है या फिर बहुत जल्द बैठक की शुरुआत हो जाएगी या फिर सीधा बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे मुखिया? देखिए, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। कैंपेन कमेटी की बैठक है जो पहली बार हो रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। कांग्रेस ने जो विभिन्न कमेटियां बनाई थी उसमें से एक महत्वपूर्ण कमेटी है कैंपेन कमेटी। क्योंकि कैंपेन कमेटी को ही देखना है कि किस तरह से जो चुनाव प्रचार का तरीका होगा, किस तरह से कैंपेनिंग करनी है। कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल है, वो इस कमेटी का अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में बैठक है। और यहाँ पे इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है, पीसीसी के चीफ मौजूद है, स्पीकर सीपी जोशी भी मौजूद है और बाकी वो सदस्य जो जिनको शामिल किया गया है वो भी जो प्रमुख नेता है, जिनमें विधायक भी शामिल है, कांग्रेस के नेता भी शामिल है, वो इस बैठक में मौजूद है। देखिए, इसका जो मकसद है, क्योंकि जिस तरह से कल रात को यहाँ मीटिंग हुई थी, एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसमें कैसी वेणुगोपाल भी आए थे, इसमें अशोक गहलोत भी मौजूद थे, सचिन पायलट भी मौजूद थे। और इसी की कड़ी में अब आगे इस कैंपेन कमेटी की मीटिंग को किया जा रहा है, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को अपना कैंपेन शुरू करना है। अब तक जो सरकार है वो अपने स्तर पर जो अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पे गए हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को किस तरह से यहाँ कैंपेनिंग चलानी है, क्योंकि एक आक्रामक कैंपेन जो है वो कांग्रेस करने जा रही है, उसकी रूपरेखा लगभग कल रात की जो मीटिंग थी उसमें भी तय हो गई थी। आज लगता है कि जो कल फैसले हुए थे उस पर आज की इस कमेटी की जो मीटिंग है इसमें मुहर लगेगी और जब मीटिंग खत्म होगी उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जो तमाम नेता है वो बताएंगे भी कि किस तरह से कांग्रेस है वो कैंपेनिंग करने जा रही है। क्योंकि देखिए, जो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब जो है इंटरनेट का ज़माना है, तो अब प्रचार का तरीका बदल गया है। प्रचार के जो अपने अपने जो मीडियम है वो बदल गए हैं और साथ में किन इशू को लेके कैंपेनिंग करना है ये भी महत्वपूर्ण है। तो चूँकि कांग्रेस की सरकार यहाँ पे है, ऐसे में मुद्दा तो ये रहेगा कि सरकार ने जो काम किए हैं उन काम के आधार पर वोट मांगे जाए। तो कैंपेन का जो मुख्य आधार है वो यही होगा कि सरकार के जो कामकाज है उसको लेके जनता के बीच में जाया जाए। लेकिन साथ में जो विभिन्न नेताओं की, जो अभी आपने राहुल गांधी का जिक्र किया है, प्रियंका गांधी यहाँ पे आए थे, इससे पहले खड़गे ने यहाँ मीटिंग की थी, तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उनके भी किस जगह किस तरह सभा करानी है और खासकर जिन क्षेत्रों में कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ पर कैंपेनिंग का तरीका क्या होना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ा जाए, घर घर तक कैसे पहुँचा जाए, विभिन्न जो मीडिया के जो माध्यम है उनके द्वारा कैसे कैंपेनिंग की जानी है। और जो आज जो हमने देखा था जयपुर शहर में जो बड़े होर्डिंग पोस्टर लगे हैं, कांग्रेस फिर से, इस स्लोगन के साथ भी जो कांग्रेस है वो मैदान में उतरने जा रही है। और क्या क्या जो यहाँ पे प्लानिंग होती है कैंपेन को लेके, उसको लेके चर्चा यहाँ पे है। और उसके बाद जो तमाम जो नेता है वो जानकारी भी देंगे कि किस तरह से जो कैंपेन है वो शुरू होने जा रहा है, बड़े नेताओं की सभा कैसे किस जगह कहाँ होगी, सरकार जो है, सरकार के जो मंत्री है वो किस तरह से प्रचार प्रसार करेंगे, कांग्रेस के नेता है उनको क्या जिम्मेदारी दी जा रही है, और साथ में जो तमाम जो अलग अलग तरीके से जो माध्यम है उसे जो कैंपेन की जाएगी उसका स्लोगन क्या होगा, क्या कुछ जो सोशल मीडिया को लेके किस तरह की आक्रामकता होगी। और चूँकि देखिए, मुकाबला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना है, भारतीय जनता पार्टी से होना है, और उनकी जो कैंपेनिंग का तरीका है वो सभी जानते हैं किस आक्रामकता के साथ प्रचार प्रसार होता है। तो कांग्रेस जरूरी होती है, प्रचार प्रसार बेहद जरूरी होता है, आप उसे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं नरेश जी। लेकिन कहते हैं ना कि चाहे बॉलीवुड की कोई मूवी हो या एक छोटी सी एड भी हो, प्रचार प्रसार आजकल बखूबी किया जाता है, क्योंकि कहते हैं ना जो कि दिखता है वो बिकता है, जिसका प्रचार उसी का प्रसार, तो वही व्यापक स्तर पर बढ़ेगा। लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आक्रामक, तो नया तरीका क्या होगा कांग्रेस का? आपने यह भी जिक्र किया कि सीधी टक्कर पीएम से है,
तो फिर स्लोगन तो दे दिया गया है, लेकिन उसका असर कितना होना चाहिए जनता पर, सीधा जनता तक हिट होना चाहिए, क्या तरीका होगा? जी नरेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी वो वॉर रूम के बाहर ही हैं और लगातार उनकी कोशिश यही है कि जो पहुंच रहा है उनकी तस्वीर दिखाई जाए, अपडेट दिया जाए। जैसे कि उन्होंने अपडेट तुरंत दिया कि मुखिया भी पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसे ही पहुंचे थे वो तस्वीरें दिखाई, वो काफिला हमने दिखाया, फोर्स इंडिया लगातार वो तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि ये मंथन जो है ये बेहद जरूरी है। कैंपेनिंग कमेटी की बैठक जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनावों से पहले किस तरीके से प्रचार किया जाए, किस तरीके से प्रसार किया जाए। और ब्यूरो चीफ नरेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेश जी, मेरा सवाल यही था कि आजकल चाहे बॉलीवुड हो या फिर चाहे कोई भी हो, प्रचार प्रसार बखूबी किया जाता है और दो आपने महत्वपूर्ण बातें की। एक शब्द आपने यूज किया आक्रामक, तो वो क्या आक्रामक तरीका नया हो सकता है कांग्रेस का? और सीधी टक्कर पीएम से, तो फिर उनका भी नारा हर कोई जानता है, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस अपना स्लोगन दे चुकी है, पोस्टर छप चुके हैं, अब की बार फिर से, तो ये कितना हिट कर पाएगा जनता को? देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अभियान शुरू किया और जिस तरह से सरकार के खिलाफ जो पोस्टर कई जगह हम देख पा रहे हैं, चाहे पेपर लीक के मामले हो, चाहे महिलाओं के अत्याचार से जुड़ा मामला हो, उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, तो उसी के मद्देनज़र कांग्रेस को अपने कैंपेन में तमाम सवालों का भी जवाब देना होगा। साथ में जो आक्रामकता की हमने बात की है, तो आक्रामकता का अर्थ सीधा सा ये है कि किस तरह से जो है वो विपक्ष के जो सवाल है उनका सरकार अपने जो काम किए हैं उन काम करने के माध्यम से अपना जवाब दे। और साथ में देखिए, अब चूंकि अलग अलग तरीका है, ज़माना बदल गया है, नयापन लाना ही होगा। पुराने तरीके से अब जो है वो प्रचार नहीं होता। अब कोई झंडे, बैनर, पोस्टर है, सिर्फ उनसे काम नहीं चलता। अब कैंपेनिंग का तरीका बदल गया है। कैंपेन का तरीका ये भी है कि कौन स्टार प्रचारक होंगे, किस क्षेत्र में किनको लाना है, कहाँ किस जो नेता के लाने से कांग्रेस मजबूत हो सकती है, वहाँ के वोटर है वो आकर्षित हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैनिफेस्टो बनेगा, उस मैनिफेस्टो के माध्यम से भी जो नए वादे कांग्रेस करने जाएगी प्रदेश की जनता से, उनको भी इस कैंपेन में शामिल करना है कि ये जब सरकार रिपीट होती है तो कांग्रेस क्या क्या करने जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों का समावेश जो है वो कैंपेन में शामिल होगा। और जिस तरह से अब कांग्रेस भी जो कैसे चुनावी मोड में है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, तो ये फैसला लेना काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैंपेन का तरीका क्या होना चाहिए, कैंपेन के मुद्दे क्या होने चाहिए, क्योंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है। एक जो नारा होता है 3-4 शब्दों का भी अगर स्लोगन बन जाता है, कई बार वो जनता को क्लिक करता है, वो हिट हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की जो व्यू रचना है वो कांग्रेस के भी है। कांग्रेस के जो थिंक टैंक है वो इस बारे में पहले भी विचार किए हैं, आज भी विचार कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कुछ एजेंसी जो है उनकी भी सेवाएं ली जा रही है कि किस तरह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो सवाल उठे हैं उनका जवाब भी दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि चूंकि कांग्रेस का जो प्रचार है वो राहुल गांधी, खड़गे, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इनके इर्द गिर्द घूमेगा। यही प्रमुख नेता है जो जाएंगे, क्षेत्रों में जाएंगे, जो वोट मांगेंगे। तो इनकी सभाएं कैसे, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा हो, और जिन क्षेत्रों में कांग्रेस कमज़ोर है वहाँ के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ में जो भी ये उम्मीदवार चुनते हैं, उन उम्मीदवार को भी वो भी कैंपेन का हिस्सा इसलिए होंगे क्योंकि उनको भी अपनी बात है वो जनता तक पहुँचानी है, सरकार के काम का जनता तक पहुंचाने हैं। क्योंकि देखिए, इतनी सारी घोषणाएं सरकार ने की, इतनी सारी योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है, पहले भी योजनाएं शुरू की है, जनता की राहत देने के लिए बड़ी बड़ी योजना लेके आए हैं। लेकिन उन सभी योजनाओं का जो जानकारी है वो उम्मीदवारों को भी नहीं होती, वो सभी के बारे में बता भी नहीं पाता। तो कुछ ऐसी चुनिंदा योजनाएं जो सीधा जनता पे उनका प्रभाव पड़े, इस तरह के कुछ स्लोगन हो, इस तरह के कोई प्रचार करने का तरीका हो, इस तरह की सभाएं हो। महामंथन में क्या अमृत निकल पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार ये चर्चा का विषय अब बन गया है कि आखिर कैंपेन क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।